नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में मैं चर्चा करूं तो एक चीज़ को आप नोटिस करना कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जिस तरीके से लगातार भागते चले जा रहे थे, अभी देखिए अच्छा खासा करेक्शन भी हो रहा है। देखिए, कोई भी शेयर हमेशा भागेंगे नहीं, कभी ना कभी वो गिरेगा क्योंकि कभी ना कभी उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो अभी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे, टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को देखिए। कंपनी एक ही रेंज के बेसिस में बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ऊपर जा रहा था। फाइनली उस लेवल को जब ब्रेक डाउन किया और उसके बाद देखिए बिग फॉल हुआ। अभी देखिए फॉल होने के बाद कहाँ तक आने का चांसेस है, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस लेवल में कंपनी की एक स्ट्रांगली सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी कंपनी इस लेवल को ब्रेक करने का कोशिश किया था, जब जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग था उस लेवल के बाद ब्रेक किया, उसके बाद एक बार रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर से वो बाउंस बैक किए। तो जो लेवल में रिटेस्ट हुआ उसी लेवल को स्ट्रांगली सपोर्ट कहा जाएगा। तो यहाँ पे सपोर्ट आने के बाद मतलब सपोर्ट आने के चांसेस है जो 320 लेवल के आसपास है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि शेयर लगातार भागते चले जा रहे थे और भी ऊपर जाएगा, जरूर जाएगा। अभी कितने दिनों के बाद जाएगा वो पता नहीं, किसी को पता नहीं। कोई अगर बता रहा है कि कल से ही वो भागना स्टार्ट कर जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो आपको सही दिशा में लेके जा रहा है। देखिए, मैं भी नहीं कहूंगा कि मैं आपको सब कुछ सही दिशा में दिखा रहा हूँ। आपको खुद भी स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको सारी चीजों को खुद भी एनालिसिस करना पड़ेगा। मेरा काम है सारे पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करना। अभी देखेंगे कंपनी कितने अच्छा खासा काम करने के बाद इतना बड़ा फॉल देखने को मिला। तो क्या कंपनी में कुछ खराबी है? बिल्कुल नहीं है। कंपनी इस बार रिजल्ट को रिप्रेजेंट किया तो रिजल्ट पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का सेल्स अच्छा खासा हुआ और कंपनी के एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली पिछले क्वार्टर की तुलना से अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। तो देखिए कंपनी का जो कुछ ही बिजनेस स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। जो जो सबसे बड़ा जो बिजनेस है फंड मैनेजमेंट का, मतलब एएमसी का और एसेट मैनेजमेंट का जो बिजनेस है वो बिजनेस अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो जब वो बिजनेस स्टार्ट होंगे तो इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा धमाका आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं बार बार इसीलिए इस चीज को मैं आपके साथ मेंशन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं ब्लैक रॉक जो वर्ल्ड के सबसे बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके साथ 50-50% का पार्टनरशिप रिलायंस ने किया है। तो सोचिए इस कंपनी कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं और आगे जो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व है दोनों कंपनी को टक्कर देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करो तो इंस्टीट्यूशन तो कंटिन्यू कर रहे हैं, एफएस और डीएस तो कंटिन्यू कर रहे हैं और बाकी पब्लिक के पास जितना होल्डिंग्स है उतना ही होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ। मैं बहुत नीचे लेवल से इस कंपनी के ऊपर एज ए बाइंग करके रखा हूँ एज ए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मुझे इस कंपनी का बिजनेस स्ट्रेटेजीज अच्छा लगा और इसका बिजनेस के ऊपर जो हाथ है रिलायंस का हाथ है। तो सोचिए कहाँ से कहाँ तक कंपनी जाने का कैपेबिलिटी रख सकते हैं। तो बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बजाज फिनसर्व। देखिए बजाज ग्रुप के सबसे बड़े जो कंपनी है उसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो उसी ग्रुप के और एक कंपनी है जिसका नाम है बजाज फिनसर्व। आप देखेंगे तो बजाज फिनसर्व लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी फॉर द वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस अंडर द बजाज ग्रुप। तो बजाज ग्रुप के ही अलग अलग वेरियस टाइप का जो फाइनेंस ग्रुप कंपनी है उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस में कंपनी कितना ग्रोथ करे वो मैं आपको बता दूं, आप खुद ही देख सकते हैं। अभी देखिए कुछ दिनों से मार्केट जिस तरीके से गिर रहा है उसके कारण के वजह से हर कोई सेक्टर में गिरावट हो रहा है। तो उसमें फाइनेंस कंपनी क्या रुक के रखेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फाइनेंस भी गिर रहा है, तो इसमें कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है कि कंपनी का गिरावट हो रहा है तो क्या करूं। देखिए क्या करूं इसका मतलब बहुत सिंपल है। अगर पूरे का पूरा सेक्टर गिर रहा है, पूरा का पूरा मार्केट गिर रहा है और कंपनी अच्छा है तो मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी कंपनी आपको दे रहा है। क्योंकि ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद ही जाकर वॉरेन बफेट जी का कोई भी इंटरव्यू देख लेना, चाहे अब राकेश झुंझुनवाला जी का कोई इंटरव्यू देख लेना, कोई बड़े बड़े इन्वेस्टर के इंटरव्यू देख लेना। वो हमेशा एक ही बात कहेंगे कि अच्छी कंपनी आपको सस्ते में मिलना चाहिए, तभी आप एक अच्छा खासा एक ट्रेडर और इन्वेस्टर बन पाएंगे। तो क्या अच्छी कंपनी सही में इस कंपनी सस्ते में दे रहा है? तो उसके लिए चलो मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ। देखिए मुझे इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड मिला, वो कुछ इस तरीके से कफ विद हैंड पैटर्न्स मिला था और फाइनली इसको ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद देखिए कंपनी नीचे भी आए और देखिए नीचे आने के बाद कंपनी रिटेस्ट करने का कोशिश तो किया था, ब्रेकआउट तो किया था, मगर कंपनी सस्टेन नहीं कर पाया। अभी देखिए एक रेंज जो बना था यहाँ पे एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस, इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया था और वही लेवल को वो रिटेस्ट करने के लिए बार बार आ रहा है।
अभी देखिए 200 डेज जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे कंपनी ट्रेड करना स्टार्ट कर चुके हैं और मुझे लगता है कि यहाँ से एक फॉल देखने को मिल सकते हैं। अगर फॉल दिखे तो कहाँ तक आने का चांसेस है, देखिए एक रेंज यहाँ पे मीट हुआ है, इस रेंज लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। अभी मार्केट में बोलना सही नहीं होगा कि कितना गिरेगा कितने ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है, जिस तरीके से थोड़ा सा कुछ दिन ऊपर और कुछ दिन नीचे हो रहा है, मतलब इस तरीके से वोलेटिलिटी चल रहा है। तो इलेक्शन का रिजल्ट आने तक इस तरीके से वोलेटिलिटी रहेगा, तो रिजल्ट आने के बाद ही सब कुछ क्लियर कट आपको विजन देखने को मिल जाएगा। तो तब तक आप इंतजार करिए, तब तक आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश दो कारण की वजह से हूँ। कभी भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी इस बार भी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया और सेल्स भी हाईएस्ट किया, और उसके साथ साथ कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है वो भी देखिए शानदार तरीके से ग्रोथ होता देखने को मिले। साथ ही साथ आप साल भर की डेटा दिखा तो साल भर में भी बहुत शानदार ग्रोथ देखने को मिला। सिर्फ 10 रुपीज के अर्निंग पर शेयर था, वो बढ़ के 50 रुपीज के आसपास अर्निंग पर शेयर हो चुके हैं। तो बेस्ट तरीके से सिचुएशन देखने को मिले। अभी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, तो प्रोमोटर ने कुछ एफएस ने कुछ क्वांटिटी को ऐड किया। देखिए खराब टाइम है, जब शेयर में गिरावट हो रहा है उस टाइम में देखिए खुद इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी कर रहे हैं। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि कंपनी खराब हो गया, तो हम लोग एक मतलब 10-20 क्वांटिटी खरीदारी करने के बाद ही हम लोग टेंशन में पड़ जाते हैं कि कंपनी के ऊपर क्या करूं। तो ऑब्वियसली 10-20 क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि मेहनत का पैसा है, ये बात भी सही है। मगर कंपनी अगर सही ढंग में अपने सही कंपनी को रिसर्च करके काम किया तो उसमें डरने वाला बात तो होगा नहीं। तो बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ, आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसके ऊपर एक बाइंग रेटिंग दिया गया है, एक बाइंग टारगेट दिया गया है, वो टारगेट दिया गया है 1880 रुपीज के आसपास। और किसने टारगेट दिया? के आर चौकसी ने। तो के आर चौकसी ने इस कंपनी के ऊपर टारगेट दिया, जो इस अपडेट में पहले भी आपके साथ शेयर किया था। 6 मई में इस डेटा आपके साथ शेयर किया था। तो बेसिकली मुझे लगता है कि देखिए बड़े इंस्टीट्यूशन इसके टारगेट दे रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज एनालिसिस इसके ऊपर टारगेट दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा जर्नी होने का चांसेस होगा। तो बेसिकली मैं तो पॉजिटिव हूँ। आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना। हाँ, मेरे कहने पे कोई भी बाई सेल मत करना, मेरे कहने पे सारी चीज़ों को सीखना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइजर और मतलब इन्वेस्टर नहीं हूँ। तो प्लीज़ एक बार आपके जो सेबी रजिस्टर एडवाइजर और इन्वेस्टर है तो उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रोसारी बायोटेक। देखिए केमिकल इंडस्ट्रीज में इस कंपनी के ऊपर मुझे एक पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा देखने को मिलता है, क्योंकि मैं इस कंपनी को वो बार बार एक ही चीज में बोलते आया हूँ कि केमिकल सेक्टर का जो डिमांड है आज मार्केट में कम होने के कारण थोड़ा सा प्रेशर शायद आपको देखने को मिले। मगर एक चीज को नोटिस करना, केमिकल इंडस्ट्रीज में कंपनी के ऊपर देखिए होम पर्सनल केयर के ऊपर कंपनी काम करते हैं, साथ ही साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर, एनिमल हेल्थ केयर के ऊपर, मतलब एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन है उसके ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी हमेशा R&D के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, और कंपनी के 2 R&D रिसर्च सेंटर है, उस 2 रिसर्च सेंटर के माध्यम से कंपनी बहुत खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है। और कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो आज जितना डिमांडेबल है फ्यूचर में और भी डिमांडेबल और भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि एनिमल हेल्थ के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, साथ ही साथ होम केयर के ऊपर, पर्सनल केयर के ऊपर और परफॉर्मेंस केयर केमिकल्स के ऊपर, उसके साथ टेक्सटाइल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मतलब जो जो नीड है, जो जो प्रोडक्ट का नीड है उसी प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं। तो अभी देखिए रोसारी बायोटेक के ऊपर अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखा दूं तो आप देखकर आप कहेंगे सर कंपनी तो बेकार है, क्योंकि कंपनी का पिछले जो सेल्स था उस सेल्स से कंपनी का खुद का सेल्स इस बार कम हो गया, और एक्सपेंस को भी कंपनी देखिए कंट्रोल में रखने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट सेम टू सेम लेवल है। उतना खास ज्यादा ग्रोथ भी नहीं है, उतना खास नेगेटिव सेंटीमेंट के ऊपर भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि कंपनी इस स्ट्रगल सिचुएशन में, मतलब जब भी केमिकल सेक्टर का डिमांड बहुत हद तक कम हुआ है उस टाइम में भी कंपनी खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव। तो इस टाइम में अगर पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, इस टाइम में भी सेम टू सेम रिजल्ट कर रहा है, तो सोचिए जब केमिकल सेक्टर फिर से खड़ा हो पाएंगे तो इस कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करने वाला है। देखिए मेरा थिंकिंग जो है उस थिंकिंग के बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव रहूंगा, क्योंकि केमिकल सेक्टर केवल लास्ट 1.5 ईयर में आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर कुछ खास ग्रोथ नहीं हुआ। सारे केमिकल्स को पकड़ कर देख लेना, एक एक करके देख, चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ तो और भी आपको क्लियरिटी हो जाएगा, आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए सेल्स का ग्रोथ हर कंपनी के ऊपर नेगेटिव है, सिर्फ रोसारी बायोटेक के ऊपर पॉजिटिव है। और प्रॉफिट का ग्रोथ हर कंपनी के ऊपर नेगेटिव है, सिर्फ रोसारी बायोटेक के ऊपर पॉजिटिव है। तो जो कंपनी इस खराब टाइम में पीडीलाइट जैसे कंपनी के साथ टक्कर ले रहा है, पीडीलाइट जैसे कंपनी के साथ टक्कर लेकर काम कर रहा है, तो सोचिए कितना बड़ा पॉजिटिविटी इस कंपनी के ऊपर है, कितना बड़ा मैनेजमेंट स्ट्रांग है इस कंपनी का।
तो कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ, देखिए रोसरी बायोटेक के ऊपर मेरा एक ट्रेड बना था यहाँ पे, कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गया था। मैंने आपको ये भी बताया कि इस जगह पे मैंने एग्जिट भी किया और एक्चुअली फर्स्ट टाइम एग्जिट नहीं किया, सेकंड टाइम एग्जिट किया। क्यों एग्जिट किया मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरा एक्चुअली टारगेट बना था कुछ इस लेवल तक 27% के आसपास, जो टारगेट निकल कर आ रहा था करीबन 940 के आसपास, मगर मैंने एग्जिट कर लिया 800, एक्चुअली 900 के आसपास मैंने एग्जिट किया। तो क्यों एग्जिट किया उसके पीछे रीजन भी आपको समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रांगली क्या था, एक रेजिस्टेंस था और इसी रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन भी था, क्योंकि यहाँ से बिग फॉल हुआ था। तो उसी लेवल में मैंने एग्जिट इसीलिए किया, मुझे लग रहा था कि यहाँ से कंपनी ऊपर जा नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैंने एग्जिट किया। तो ऑब्वियसली छोटे मोटे प्रॉफिट के साथ यहाँ पे एग्जिट किया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंपनीज के ऊपर रिसर्च, हमेशा आप जब भी बाई सेल करते हैं तो हमेशा उसके ऊपर फोकस रखिए, हमेशा उसके ऊपर स्टडी करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड। तो बेसिकली इस कंपनी एक छोटा कंपनी है, छोटा कंपनी होने के नाते भी कंपनी स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट कर रहा है, जल्द से जल्द इसके ऊपर स्प्लिट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, हाई रिस्क की कंपनी है। तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च करके काम करिए। जो लोग रिस्की गेम के ऊपर काम करना नहीं चाहते तो प्लीज अवॉइड करिए इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की कंपनी है। तो मेरे पास भी इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, सिर्फ एक अपडेट है कंपनी के बोनस का, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए इस वीडियो को आपके साथ लेके आया हूँ। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।